कि इस टाइम पूरी दुनिया में जो है ना ट्रंप 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 मोदी 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 सिर्फ यही कहा जा रहा है, पूरी दुनिया में सिर्फ इन्हें डिस्कस किया जा रहा है। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। ये तो मिस्टर ट्रंप ने कई मौकों पे कहा है कि ही इज माय गुड फ्रेंड, आई लव हिम। इंडिया में अगर आप देखिए तो लोग खुश हैं बाय एंड लार्ज कि प्रेसिडेंट ट्रंप जीत गए हैं। नरेंद्र मोदी साहब ने लिखा कंग्रेचुलेशन टू माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, जो मुबारकबाद दी, जैसे बुला के माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, क्या मैसेज है। बहुत फ्रैंकनेस है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूएस में। बिल्कुल बॉनहॉमी है, दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। ये तो मिस्टर ट्रंप ने कई मौकों पे कहा है कि ही इज माय गुड फ्रेंड, आई लव हिम। मोदी को वो आज से नहीं, बहुत पहले से पसंद करते हैं। उसका रीजन है जैरेड कुशनर, उनका जो दामाद है, उनकी इवांका ट्रंप का जो हस्बैंड है, इवांका का हस्बैंड जैरेड कुशनर एक जू है, ही इज प्रो इजरायली मैन। कि इस टाइम पूरी दुनिया में जो है ना ट्रंप 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 मोदी 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 सिर्फ यही कहा जा रहा है, पूरी दुनिया में सिर्फ इन्हें डिस्कस किया जा रहा है, इन्हीं का नाम लिया जा रहा है। हर जगह पे, किसी भी न्यूज चैनल पे देखें, किसी भी अखबार पे देखें, ट्रंप और मोदी नजर आ रहे हैं। पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया के लीडर हैं, लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ एक लीडर का नाम क्यों नजर आ रहा है ट्रंप के साथ। पहले सबसे पहले जब ट्रंप सदर बने ना अपनी कंट्री के, तो सबसे पहली कॉल पे जो बात हुई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ ट्रंप की बात हुई, जिसमें मुबारकबाद हुआ, बड़े ग्रेजुलेशन हुआ, फिर पूरी दुनिया को तो पूरी दुनिया के लीडर्स ने मुबारकबाद दी है। नहीं यार भाई, आप कॉल निकलवाइए, आप रिकॉर्ड चेक कीजिए। पहली कॉल की बात करूं, आप मुद्दे के ऊपर क्यों नहीं आ रहे हैं कि सबसे पहला फोन ट्रंप का और मोदी का हुआ है। सबसे पहली मुबारकबाद जो थी वो ट्रंप और मोदी की हुई है। इससे आप ये देखिए कि ये आने वाले टाइम में दुनिया में बहुत बड़ा चेंज लाने वाले हैं। मैं आपको बताता हूँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्रंप को अपना दोस्त कहते हैं, माय फ्रेंड। और ट्रंप जो है, जो उसका टेन्योर गुजरा है, वो तो मोदी को फंटेस्टिक मैन कहते होते थे, बेहतरीन इंसान, नाइस मैन। तो इनकी यारी दोस्तियां तो हैं, लेकिन इसके बाद दुनिया में बहुत बड़ा इन्होंने चेंज लेके आना है अपनी दोस्ती को लेके। आप ये देखिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए, किस तरह उसने वेलकम किया। ट्रंप के दौर की बात बता रहा हूँ आपको, किस तरह उसने वेलकम किया। जब वो ट्रंप हिंदुस्तान आया तो उसने किस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वेलकम किया। उन चीजों को देखे कैसे ट्रंप ने इस तरह हाथ रखेगा कि मोदी मेरे फ्रेंड हैं, मोदी मेरे दोस्त हैं। ट्रंप जो है उसका झुकाव वैसे भी पिछला टेन्योर आप देखिए ट्रंप का, उसका झुकाव हिंदुस्तान की तरफ था, बहुत ज्यादा झुकाव था। उससे भी पता है कि दुनिया में उभरता हुआ सूरज, उभरता हुआ सितारा, उभरता हुआ चांद वो हिंदुस्तान है, जिसने चाइना को बीट करना है और दुनिया की पहली बड़ी इकोनॉमी बनना है। किस तरह बनना है? ट्रंप की क्या पॉलिसी थी? ट्रंप की पॉलिसी ये थी कि दुनिया की सारी इंडस्ट्रीज हिंदुस्तान में आए। चाइना में जो बहुत बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो सारी हिंदुस्तान में आए। उस ट्रंप के दौर में आप देखेंगे चाइना की इकोनॉमी तबाह होने लगी हुई थी, वो सारी इकोनॉमी हिंदुस्तान में आ रही थी। तो वो हिंदुस्तान को दुनिया की इकोनॉमी बड़ी बनाना चाहता है, दुनिया की सारी इंडस्ट्रीज हिंदुस्तान में लाना चाहता है। तो ट्रंप की हमेशा पॉलिसी हिंदुस्तान को लेके। और ट्रंप का आप वो दौर देखे जो पिछला टेन्योर था, उसके बीच में भी इनकी आपस में अच्छी हेलो हाय थी, यारी दोस्ती थी, दुनिया में अच्छे इकदाम कर रहे थे। इवन के हिंदुस्तान ने अमेरिका से पॉलिसीज ली थी, बहुत ज्यादा पॉलिसीज, मतलब टेक्नोलॉजी ली थी हिंदुस्तान ने, अमेरिका से ली थी उस टाइम भी पॉलिसीज। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा था, वो भाई आगे मुझे बताएं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी कंग्रेचुलेशन बोला है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा, जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, माय फ्रेंड। वैसे ही इन्होंने माय फ्रेंड तो नहीं बोला, लेकिन ये बोला कि अच्छा रिलेशन चाहते हैं। क्या समझते हैं पाकिस्तान को कैसे लेके चलेगा अब अमेरिका? ट्रंप कैसे लेके चलेगा पाकिस्तान? देखिए चोई साहब, मैं आपको बड़ी मजे की इधर हिस्ट्री बताना चाहूंगा। कि आपको याद होगा कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, अमेरिका में ट्रंप की गवर्नमेंट थी। तो पाकिस्तान में जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट है ना, ये ट्रंप के खिलाफ बड़े ट्वीट कर रहे थे, बड़ी खतरनाक बातें लिख रहे थे। ये मौजूदा गवर्नमेंट की बात बता रहा हूँ, इनके गवर्नमेंट के जो वजीर हैं इस टाइम मौजूदा, ठीक है, तब जाहिर बात है वो ये अपोजिशन में थे, तो ये अपोजिशन में, तो ये बड़े जबरदस्त ट्वीट लिख रहे थे जो बाइडन उसके खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ बड़ी ट्वीट लिख रहे थे, बड़ी बातें लिख रहे थे। अब जाके इनके अकाउंट चेक कीजिए, अब इन्होंने डिलीट करना शुरू कर दिया है। तो पाकिस्तान की तो आप बात ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान का समझ ही नहीं आती कि पाकिस्तान खेल कहां से रहा है, किस तरफ जा रहा है। दूसरा, वो ट्रंप जो है ना, ये वाकई बहादुर आदमी है, ये बहादुर इंसान है, मुश्किल फैसले लेने वाला इंसान है। इस बार जो इसकी गवर्नमेंट आई है ना, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ मिलके, आप देखिएगा दुनिया के कितने मुश्किल ये फैसले करेंगे। आप मुझे कहते हैं कि जी रशिया की तरफ झुकाव जो है ना हिंदुस्तान का ज्यादा है, अमेरिका की तरफ झुकाव जो है ना कम है। ऐसा कुछ नहीं है।
हिंदुस्तान का हमेशा झुकाव उस तरफ होता है जहाँ पे हिंदुस्तान को हिंदुस्तान का फायदा नजर आता है, ठीक और है। वो अपने फायदे देखिए, अगर वो रशिया के साथ चल रहा है हिंदुस्तान, तो अपने मुल्क के लिए कितना बड़ा फायदा ले रहा है, इस चीज को आप देख रहे हैं No doubt कि oil सारा ले रहा है। पेट्रोल उधर से आ रहा है, फिर अपनी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं रशिया के बीच में, ठीक है। फिर अपनी करेंसी में जो है इनकी ट्रेड हो रही है, अमेरिकन डॉलर में इनकी ट्रेड नहीं हो रही। ट्रम्प साहब दोबारा मुंतखब हो गए हैं अमेरिका के सदर। बहुत से लोगों ने कुछ और पेशन गोई की थी। मैंने भी शायद यही समझा था कि कैमला हैरिस जीत जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक लम्हा फिक्रिया तो है कि क्या किया जाए, क्योंकि यही था कि जी जो रिपब्लिकन हैं, ये कंजर्वेटिव पार्टी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी पैगाम दिया है प्रेसिडेंट ट्रम्प को कि हमारे जो ताल्लुकात हैं हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से ख़त्म हुए थे, और साइंस और टेक्नोलॉजी में और हर मामले में हम यूएस और भारत मिलके चलेगा। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का बयान, चाइना ने तो कहा कि जी इंटरनल मैटर है, हम इस पर कमेंट नहीं करते, जो उनकी पॉलिसी है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के पैगाम को दुनिया भर में दिखाया भी क्या। और इंडिया में अगर आप देखिए तो लोग खुश हैं बाय एंड लार्ज कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जीत गए हैं, क्योंकि उनका ख्याल था कि कैमला हैरिस जो हैं वो चूँकि डेमोक्रेटिक हैं, वैल्यूज़ की और ह्यूमन राइट्स की बहुत बातें करते हैं, इंडिया की प्रेफरेंस भारत ट्रम्प ही थी। तो अब देखते हैं हालात किस जाने जाते हैं। 2016 से 2020 तक अमेरिका के अंदर ट्रम्प की सरकार थी, और इस दौरान अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस ने एक नई हाइट को टच किया था। और एक इसका रीज़न ये भी था कि डोनाल्ड ट्रम्प और नरेंद्र मोदी के बीच की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी थी, और ये केमिस्ट्री अभी तक जीवित है। और ये देखने को भी मिला जैसे ही ट्रम्प ने विक्ट्री हासिल की, नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके उन्हें बधाई दी, और इससे पता चलता है कि दोनों कितनी अच्छी फ्रेंडशिप शेयर करते हैं। और उस टेन्योर के दौरान बहुत ही कुछ इवेंट हुए जो कि दुनिया भर में ग्लोबल न्यूज़ बनाए। उसमें से एक था बालाकोट एयर स्ट्राइक, और इसकी मेन वजह ही थी ट्रम्प का राष्ट्रपति होना, क्योंकि अगर उस वक्त डेमोक्रेट्स की सरकार होती तो वो इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाते और वो स्ट्राइक नहीं करने देते। अब क्योंकि ट्रम्प की सरकार वापस से आ गई है, इसलिए बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार इंडिया और अमेरिका मिलके कौन सी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा कैच ये है कि पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन और इस्टेब्लिशमेंट बहुत ही ज़्यादा नर्वस है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब इंडिया के पास फ्री हैंड है, वो जो चाहे पाकिस्तान के साथ कर सकते हैं, और पाकिस्तान रिटेलिएट भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प, नरेंद्र मोदी जैसे ही बहुत ही नेशनलिस्टिक लीडर हैं, और वो ये बात समझते हैं कि अगर किसी कंट्री पर दूसरी कंट्री आतंकवाद करता है नॉन स्टेट एक्टर के ज़रिए, तो उस कंट्री को पूरा हक है उस पर रिटेलिएशन करने का, और किसी भी प्रकार का बैकलैश भी उसके बाद नहीं आएगा, क्योंकि वो अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं।